जिस भी सत्ता के साथ ब्राह्मण समाज रहा है, सत्ता हमेशा उसी की दासी रही। कटहल पाए हैं 91 से लेकर आज तक एक भी आपको मुख्यमंत्री नहीं मिला, क्या मिला है आपको? जब से ये सत्ता में आए भाजपा वाले, हिंदुस्तान में एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। बताइए, तब भी पीछे लगे हैं, लटके हैं आप लोग। तब भी ये पीछे लगे हैं और ये केवल दरी बिछाते हैं, नारा लगाते हैं और इनको मिलना कुछ भी नहीं है। शासन का डंडा चल गया, अब आवाज निकालोगे तो टिकट कट जाएगा। देखिए, अब आवाज निकालोगे पार्टी से निकाल दिए जाओगे। देखिए, जो भाजपा के प्रदेश अगर यही रवैया रहा तो एक भी ब्राह्मण विधायक सत्ताधारी पार्टी से विधायक नहीं बन पाएगा। तो यदि किसी को विधायक बनना है तो उनको मेरी राय है कि भाजपा से टिकट ही न लें। क्या वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आज यही हाल है ब्राह्मणों का कि अपने प्रति हो रहे अन्याय का हम प्रतिकार भी नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, लखनऊ में 50 ब्राह्मण बैठे, हो हल्ला हो गया। कुर्मी बैठे ठीक है, क्षत्रिय बैठे ठीक है, लोध बैठे ठीक है, लेकिन ब्राह्मण न बैठे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हिल गया। हमारे साथ ब्राह्मण शिरोमणि हैं पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी। अब ये दुर्गति है आपकी, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी, लगातार ब्राह्मणों की हत्या, उत्पीड़न, अपमान हो रहा है। किंतु बड़ा ही दुर्भाग्य है ब्राह्मण समाज का कि जिनको हम अपना नुमाइंदा चुन के भेजे हैं, 46 विधायक हैं सत्ता पार्टी से, इन लोगों की आत्मा मर चुकी है। इन लोगों का जमीर जो है खत्म हो चुका है। एक भी विधायक सत्ताधारी नहीं था जिसने ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी जुबान खोली हो। जब इन लोगों ने देखा कि चुनाव नज़दीक है, जनता के बीच में हम जब जाएंगे तो जनता प्रश्न करेगी कि जब ब्राह्मणों की हत्या हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उस समय आप क्या कर रहे थे? तो इन लोगों ने विचार किया कि अब एक आखिरी समय है, 27 में विधानसभा का चुनाव है और कुछ हमें ऐसा करना है कि जनता के बीच में जवाब दे सकें। तो मात्र हमें लगता है 45 विधायक इकट्ठा हुए लखनऊ में। पूरे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। काहे हड़कंप मच गया? इसके पहले क्षत्रिय मीटिंग हुई, जाट मीटिंग हुई, कुर्मी मीटिंग हुई, जितनी जातियों की सब मीटिंग हुई, किसी ने कोई अपनी जुबान नहीं खोला। जब हमारे ब्राह्मण विधायक लखनऊ में बैठ गए पाठक जी के यहाँ, आपस में बाटी चोखा का प्रोग्राम करके आपस में बातचीत करने लगे, तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता हिल गई। इसका मुख्य कारण है कि वो जान रहे हैं कि जिस भी सत्ता के साथ ब्राह्मण समाज रहा है, सत्ता हमेशा उसी की दासी रही। कटहल पाए हैं 91 से लेकर आज तक एक भी आपको मुख्यमंत्री नहीं मिला, क्या मिला है आपको? जब से ये सत्ता में आए भाजपा वाले, हिंदुस्तान में एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। बताइए, तब भी पीछे लगे हैं, लटके हैं आप लोग। तब भी ये पीछे लगे हैं और ये केवल दरी बिछाते हैं, नारा लगाते हैं और इनको मिलना कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी देर आए दुरुस्त आए, इनका जमीर जागा और ये लोग अब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अत्याचार, अन्याय, शासन का डंडा चल गया, अब आवाज निकालोगे तो टिकट कट जाएगा। देखिए, अब आवाज निकालोगे पार्टी से निकाल दिए जाओगे। देखिए, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, अगर वैसे लोग ब्राह्मणों को धमकाएंगे। पंकज चौधरी के ऊपर कहीं न कहीं से आदेश हुआ होगा ना? हाँ, पंकज चौधरी पत्र जारी होता है, हाँ, पत्र जारी होता है, इनको ऊपर से निर्देश मिला है। लेकिन मेरा तो विचार है कि जो भी ब्राह्मण, विधायक की तो बातें हटाइए, जो भी ब्राह्मण किसी के भय बस, किसी के आतंक बस, किसी के लोभ बस अपनी आत्मा की आवाज दबा दे, तो मेरा विचार है कि उनके वंश खानदान में निश्चित कहीं कमी है। कोई भी आपने कहा था कि अब कोई टिकट न ले, क्या बोले थे आप? एक बार मैंने कहा था कि जो भी रवैया है और सत्ता का ब्राह्मणों के साथ, अगर यही रवैया रहा तो एक भी ब्राह्मण विधायक सत्ताधारी पार्टी से विधायक नहीं बन पाएगा।
तो यदि किसी को विधायक बनना है तो उनको मेरी राय है कि भाजपा से टिकट ही न लें। क्या भाजपा से टिकट ही न लें। कौन? ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के। अच्छा। चूंकि ब्राह्मण इतने नाराज हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भाजपा को 27 के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। हाँ? अच्छा। हाँ, बहुत नाराज। 27 में की बार आपने तय कर लिया है? तय कर लिया है कि चुनाव अरे जाएंगे कहाँ? यही तो उनको है, आपके पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। उसके लिए हम एक विकल्प लेके आए हैं। कहाँ लेके आएंगे आप? एक हमारी पार्टी है नैतिक पार्टी। हाँ। नैतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि ब्राह्मण हित नीति निर्देशक सभा का मैंने गठन किया है। किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है जो ब्राह्मणों के हित के लिए बोल दे। केवल एक ही नैतिक पार्टी है जो खुलेआम ब्राह्मणों के हित के लिए अपनी मतलब वो आवाज बुलंद करती है, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व न्यायाधीश राज्यपाल महोदय के पूर्व कानूनी सलाहकार पंडित चंद्रभूषण पांडे जी, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी में तमाम ईमानदार अवकाश प्राप्त IAS IPS न्यायाधीश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इसमें जुड़े हैं। आप हैं राधिका प्रसाद पांडे जी, ब्राह्मण शिरोमणि, चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं मिल्कीपुर चतुर्थ से। आपका कहना है कि हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन हमको मजबूर किया जाता है जब हमारे साथ अन्याय होगा, जो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो अपनी आवाज़ उठाना हमारा धर्म है। इसमें सरकार को सोचना होगा, नहीं तो 2027 में हम अपनी पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।